प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया। एक बार फिर हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने और हम परमेश्वर की आशीषों को पाएं। प्रियजनों, हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं कि हमको परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है पवित्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 13 का 2 में इस प्रकार लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अतिथि सत्कार नहीं भूलना है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सम्मान किया है, आदर सत्कार किया है। प्रियजनों, ये बात सच है कि काफी बार परमेश्वर के दूत अनजान व्यक्ति के जैसे हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, हमारे साथ में रहते हुए, हमारे बगल में रहते, हो सकता है वो किसी मनुष्य का स्वरूप में हमसे बातें कर रहे हैं और हमको पता नहीं होता है, और हम क्या है, उनका आदर सम्मान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको और परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल का वचन हमको हमेशा इस बात की प्रेरणा देता है कि हम आदर सम्मान दें, लोगों का आदर करें। और बाइबल में ये लिखा भी है कि अनजाने में बहुतों ने, कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सम्मान किया है। उन कुछ लोगों में से हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति 18 अध्याय 18 में हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, जो कि अब्राहम ने स्वर्गदूतों की क्या है, अतिथि सत्कार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर स्वर्गदूत इस रूप में नहीं आए होंगे कि उनको पंख होगा और वो प्रकट करें कि हम स्वर्गदूत हैं बोलकर। एक मनुष्य के समान मनुष्य ही बनकर वो उनके सामने से जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के दास ने, जो परमेश्वर का भय मानता है अब्राहम, उसने किस प्रकार से किया सुनिए। परमेश्वर का भय मानने वाला ऐसा कर सकता है, सब ऐसे नहीं कर सकते। यहां पे लिखा है उत्पत्ति 18 का 1 से लेकर मैं पढ़ता हूं 8 वचन तक। अब्राहम मरमे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष अब्राहम के सामने खड़ा है। जब अब्राहम ने सामने की तरफ देखा तो यहोवा ने उसको दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। वो दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया, उनको प्रणाम किया इस प्रकार का, और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मेरे विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा जल लाता हूं, अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, आराम फरमाए, थोड़ा रेस्ट करें वृक्ष के नीचे, क्योंकि कड़ी धूप हुआ करती थी और वृक्ष के नीचे ही छाया मिला करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय खुली हवा जो कि उनको संतुष्ट करे, उनकी थकावट को दूर करे, वहां पर थोड़ा विश्राम करे। ठंडा पानी लेकर आया, वहां पर पानी लेकर आया, उनको पांव धोने के लिए बोला। पानी आदर करने का एक सबसे अच्छा विषय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पानी लेकर आया उनको पांव धोने के लिए। आज कहीं जगह पर ये रीति रिवाजों को माना जाता है जो कि अच्छी है, आदर करने के लिए, कि जब कोई गेस्ट हमारे घर पे आते हैं हम पानी देके अपने हाथ पांव को धोए, सुस्ता है, अच्छे से फ्रेश हो जाए
और आराम करें। ये अतिथि सत्कार करने का बाइबल का नियम है, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बल्कि हर एक जगहों पर इस नियम का पालन करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर आए हुए व्यक्ति को ना बैठने के लिए बोलते हैं, ना पानी के लिए बोलते हैं, ना ही आदर सम्मान के लिए बातचीत करते हैं उनको, बल्कि द्वार पर से ही कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अगर पिता को मिलने के लिए आया है तो पुत्र बोलता है पिताजी तो नहीं है बोलकर, वो बेचारा दुख होकर निराश होकर वहीं चला जाता है। काफी बार पुत्र को मिलने के लिए आया है तो पिता बोलता है वो तो घर पे नहीं है। वो व्यक्ति जो मिलने के लिए आया है उसका आदर सम्मान नहीं करते हैं, उससे ठीक से बातचीत नहीं करते, वो द्वार पर से ही निराश होकर पलट जाता है। वो कहाँ से आया है, थक कर आया है या गर्मी से आया है, कम से कम उसको थोड़ा पानी का भी हम पूछें तो पानी उसको जब मिलेगा उसका जीव ठंडा होगा, उसको आराम मिलेगा। चाहे अगर आपको पास समय नहीं है उनको बिठाने के लिए तो कम से कम कुछ जल के लिए भी पूछ ले, इससे आशीष आएगी। और अगर समय है तो समय दे। किसी के वस्त्र को देखकर या गरीबी अमीरी को देखकर उनका आदर सम्मान ना करे, बल्कि हृदय पूर्वक अपने मन को खोलते हुए लोगों की सेवा करे तो आशीष आएगी। हालेलुया। इसने अब्राहम ने उनको सुस्ताने के लिए बोला। आगे हम पढ़ते हैं, फिर मैं एक कटोरा रोटी, एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। मैं एक टुकड़ा रोटी लेकर आऊं, अपने जीव को ठंडा करें, उसके बाद आगे बढ़े। सबसे पहले उनका पांव धोए, अच्छे से बैठे, शांति से थोड़ा आराम करें, छाव में बैठे, सुस्ताए, फिर थोड़ा अगर भूख होगी कहां से आए क्या पता, थोड़ा एक टुकड़ा रोटी खा ले। टुकड़ा बोलने से टुकड़ा ही नहीं दिया होगा उसने, तो पूरा ही देता है। हालेलुया। क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। अब्राहम ने अपने आप को उनका दास बना दिया। हम मालिक बन के सेवा ना करें। अगर किसी जो चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो किसी समाज से संबंध रखता है, किसी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन हम अतिथि सत्कार आदर सम्मान के साथ अच्छे से करें, जैसे एक सेवक करता है। सेवक क्या करता है? आज्ञा के अनुसार पानी ले जाकर देता है, चाय ले जाकर देता है। किसी के घर में बहुत सारे लोग सर्वेंट रखते हैं तो इसी प्रकार का काम करते हैं। अगर कोई मेहमान आया है, कोई अतिथि आया है, तो हम खुद सर्वेंट बने, उसका आशीष हमको मिलेगी, अनुग्रह हमारे ऊपर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में के पास सारा के पास गया और कहा, 3 अशा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। अब्राहम तो सेवा करता ही है, साथ ही साथ उसने अपनी पत्नी को भी सेवा करने के लिए दिया कि मैदा गूंद और फुलके बना। आप सेवा करें, साथ ही साथ आपकी पत्नियों को भी सेवा दें, उनको भी सेवा का अवसर दें कि वो भी साथ में करें, दोनों मिलकर सेवकाई करें। और सेवा का कोई रूप नहीं होता है, या कोई पास्टर का या बिशप का या कोई विश्वासी का। हम चाहे जो भी हो, हम सेवा करने में, आदर सम्मान करने में हमेशा आगे ही रहे, और जो सबसे उत्तम है हमारे पास उसको हम लें। प्रेज़ द लॉर्ड। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 अशा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और पास वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम उनको सब कुछ दे दिया जो उसके पास सबसे उत्तम था, तुरंत फ्रेश मीट उसको पका के दिया।
और उसके पास क्या था, दही था, दूध था, जो भी उसके पास था उस समय उपलब्ध, उसने उनको खाने के लिए दिया और स्वयं खड़ा रहा और उनकी सेवकाई करता रहा। अब्राहम एक सक्षम व्यक्ति था, उसके पास सेवक लोग थे, लेकिन उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर सेवा किया और आशीषों को पाया। और देखो अतिथि सत्कार के द्वारा उनके जीवन में क्या आशीष आई, आगे आप पढ़ सकते हो। अब्राहम और शारा को पहले से वरदान मिला था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा आकाश के तारों के समान और समुद्र की बाली की गिनतों के समान, बहुतायत से, जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो पुत्र कब जनेगा उसका कोई डेट नहीं दिया था। इस समय तो अब्राहम भी बूढ़ा हो गया था, सारा भी बूढ़ी हो गई थी, और बाइबल में ऐसे लिखा है कि सारा की तो मानसिक स्थिति भी रुक गई थी, लेकिन इस सेवा के द्वारा उनको एक सही समय भी बोल दिया गया। अब बाइबल में आगे पढ़ सकते हैं कि तू इस समय पर, इस ज्ञातु में तू पुत्र को जन्म देगी। अतिथि सत्कार के द्वारा कितना बड़ा उनके सामने एक पर्दा खुला कि उनको एक समय तक बता दिया कि इस महीने में तू पुत्र को जन्म दे देगी, ताकि कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक, कोई किसी भी प्रकार का टेस्ट करे किसी बुजुर्ग के ऊपर, 100 साल के व्यक्ति के ऊपर, तो वो क्लियर कर देगा कि तुमको कोई बच्चा नहीं होगा। लेकिन यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं था, यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था, यहाँ कोई बहुत अच्छा सर्च करने वाला नहीं था, लेकिन उससे उत्तम था जिसने सिर्फ अपने शब्दों से ही बोल दिया, क्योंकि उनकी सेवा को उसने एक्सेप्ट किया, उसकी सेवा को देखा, उनके मन की शुद्धता से उन्होंने जो अतिथि सत्कार किया उसको उन्होंने देखा और उनको उसी समय वरदान मिल गया और समय मिल गया उनको। जैसे इस प्रकार आज कहीं प्रेग्नेंट लेडीज लोग चेकअप करके उनको डेट देते हैं, इस महीने में आप जन्म दे सकते हो, इस महीने में आप जन्म देंगे। कुछ लोग तो क्लियर डेट बताते हैं कि इस डेट में आपको बच्चा हो सकता है या हो जाएगा, लेकिन उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता है। वो बुजुर्ग सारा भी अंदर से हंसी, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है कि मैं तो बुजुर्ग हो गई और आप तो मेरी जो मंथली धार्मिकता भी नहीं है, लेकिन उस समय पे परमेश्वर की आशीष है उसके लिए फलवंत बनी और उसने पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? अतिथि सत्कार के द्वारा। अतिथि सत्कार के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें, सेवकों की सेवा करें, लोगों की सेवा नहीं करें। अनजाने में स्वर्गदूत भी आपके पास आते हैं, उनकी सेवा करें। आप देखते होंगे एलिया के बारे में, पूरे देश में अकाल पड़ा था, लेकिन एक विधवा ने जो थोड़ा सा मेहनत था, रोटी में थोड़ा तेल था, एलिशा और एलिया के दोनों के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटी। वहां पर वो थोड़ा सा ही पकाकर उन्होंने सेवक को दे दिया, उस विधवा ने जिसका एक पुत्र था, और उसके जीवन में उत्तम आशीष आई, क्योंकि उसने जाना है सेवक में इसको मना नहीं करूंगी चाहे हम मर जाए। और उसने कहा भी था कि हमारे पास इतना ही है कि खा के हम मर जाए, लेकिन उसने एक सेवक की बात माना और उसने अतिथि सत्कार किया, पका के दे दिया। ना तो उसके टुकड़ी में तेल घटा, ना ही उसके घड़े में कभी मैदे की कमी आई। पूरा अकाल बीत गया, कभी घटी नहीं हुई। अतिथि सत्कार करते रहे। आपके भंडार से जो कुछ भी उत्तम से उत्तम, जो कुछ भी आखिरी बचा है वो भी दे दे, चाहे अपने लिए कुछ ना रख छोड़े। कुछ लोग पहले अपनी सेफ्टी करते हैं, अपनी सेफ्टी नहीं, पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए अपने आप को तैयार करें। उनमें दोष ना ढूंढे, गलतियों को ना ढूंढे, बल्कि जो कुछ कर सकते हो करें, तो उससे उत्तम आशीष आएगी। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में ही अनजाने में लूत ने इन स्वर्गदूतों की सेवकाई की। लूत ने बाइबल में क्लियर रूप से लिखा है, 19 का 3 से मैं पढ़ता हूं, बाकी ये चैप्टर आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं। मैं 3 और 4 पढ़ता हूं। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पश्चात सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों में से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने
आकर उस घर को घेर लिया। यहाँ पर हम खास बातें देखते हैं। इन दूतों को, परमेश्वर के दूतों को लूत ने दूर से ही देखकर उनके पास गया और उनको नगर के बाहर से घर पे लेकर आया। उनके साथ जबरदस्ती की कि नहीं, आपको तो रुकना ही है हमारे घर पे, आप आना ही है, जैसे भी आओ। उनके साथ जबरदस्ती भी करके लेके गया, उनको भोजन खिलाया, उनके साथ जिद करके अपने घर पे रखा। उन्होंने बोला हम तो चौराहे में सो जाएंगे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे घर पे रुको। लेकिन सदोम गोमोरा बहुत पाप से भरा हुआ था उस समय, और वहां पर जानवरों के साथ में, पुरुष के साथ में, स्त्रियों के साथ में, सब प्रकार के व्यभिचार वहां पर चलते थे, जिसकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई थी और उनका नाश होने का समय वो आ गया था। उस समय पर भी उन्होंने देखा कि इस घर में एक पुरुष लोग आए, क्योंकि वो पुरुष के रूप में वहां गए थे, मर्द के रूप में वहां गए थे। तो उन लोगों ने ये इच्छा की कि इनके साथ ही हम व्यभिचार करें। नगर के बुढ़े जवान सब लोग इकट्ठा हो गए, कितना व्यभिचार था। उन लोगों में एक दूसरे के प्रति लज्जा नहीं थी, सब लोग इकट्ठे हो गए, व्यभिचार करना चाहे। लेकिन क्या हुआ वहां पर? उत्तम बातों को हम देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लूत ने सेवकाई किया, अतिथि सत्कार किया। परमेश्वर लूत को उस नगर से निकाला, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया था मैं इस नगर को नाश करने वाला हूं। और परमेश्वर ने वहां से उसका पूरा परिवार को निकाला, उसकी बेटियों को निकाला, उसकी पत्नी को निकाला, उसको निकाला, और वो पूरी तरह बच गया। उसकी पत्नी के अंदर उस नगर के लिए स्वार्थ था, उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर के लोगों, सारा को तो आशीष मिला क्योंकि उसने रोटियां बनाई और उसने सेवा की, चाहे वो हंसी। लेकिन लूत की पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसलिए परमेश्वर भी नया नियम में बोलते हैं, लूत की पत्नी को देखो बोलकर, जो भी पीछे मुड़कर देखेगा वो उसी प्रकार का होगा जो नमक का खंभा होगा। परमेश्वर के साथ में चले, परमेश्वर की सेवा काई करे और परमेश्वर के लिए अतिथि सत्कार करते रहे, उत्तम आशीषें हमारे घर में आएगी। और बाइबल में लिखा है पवित्र लोगों की सेवा को परमेश्वर व्यर्थ नहीं होने देता है। मेरे साथ में इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय इब्रानियों, और 6 का हम पढ़ते हैं 10वां वचन। यहाँ पे लिखा, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से खिलाया कि पवित्र लोगों की सेवा की। पवित्र लोगों की सेवा की, कैसे? खिलाकर। हालेलुया। पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। जो पवित्र लोगों की सेवा काई करते हैं और उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, परमेश्वर उनके साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा, उनके साथ न्याय ही होगा, क्योंकि उनका खिलाना पिलाना कभी व्यर्थ नहीं होता है। उसके लिए परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है, भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के लोगों, खिलाओ। हम तो आत्मिक भोजन खाते हैं बाइबल से, लेकिन शारीरिक भोजन से भी सेवकाई करो। आत्मिक भोजन तो हम लोगों को देते ही है, अन्य जातियों को, लेकिन आजकल ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम ये करें, लोगों का अतिथि सत्कार। अपने काम में इतना व्यस्त ना हो कि हम अतिथि सत्कार करना भूल जाए। हम लोगों को फोन में ये बोल दे कि नहीं आना, हम थोड़ा काम में, हम बिजी है। समय निकालना है, समय निकालना है, दूसरे का आदर सम्मान करना है। बाइबल बोलती है जो तुम लोगे वही तुम काटोगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जिससे तुम वेट करते हो तोलते हो उसी से तुम्हारे लिए तोला जाएगा। लूका 6 अध्याय में लिखा है, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा करो। आप अतिथि सत्कार चाहते, आप चाहते हैं अपना आदर सम्मान, तो आप भी करो, तो आशीषों को पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पवित्र लोग की जो सेवकाई करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10:42 में बोलते हैं कि मेरे इन छोटे से छोटों में से किसी को 1 कटोरा पानी देते हो आप, 1 कटोरा पानी, उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके प्रतिफल मिलेगा आपको। और सबसे उत्तम फल तो जीवन का वृक्ष का फल है, उससे उत्तम और क्या चाहिए?
सबसे उत्तम फल मिलेगा परमेश्वर के लोगों को। एक कटोरा पानी कितना मायना रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको सच सच कहता हूँ, प्रभु झूठ नहीं बोलता है, सच सच कहता हूँ। एक बार हम पढ़ भी ले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 का 42, यहाँ पे लिखा है जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। एक कटोरा ठंडा पानी जो पिलाए वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। काफी बार हम रोटी करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, कुछ भोजन वस्तु देने के लिए समय ना होता है, लेकिन इतना तो समय हमको मिल ही जाता है कि हम तुरंत जाए और थोड़ा सा पानी लाके पिलाए, उसके बाद में भी नमस्कार करते हैं। लेकिन काफी बार हम बिना कुछ दिए ही नमस्कार कर देते हैं। नमस्ते, घर में पापा तो नहीं है, नमस्ते जी वो तो नहीं है, बाहर गए जी, पिताजी तो नहीं है, नहीं मेरा बेटा नहीं है। हम किसी भी प्रकार से उनको मना ही कर देते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा भी हम ध्यान नहीं रखते हैं, परमेश्वर भी नहीं रखेगा। वचन में क्लियर साफ रीति से लिखा है। लेकिन अगर आप कटोरा पानी भी पिलाओगे, एक गिलास पानी दोगे या जो पात्र उसको पानी दोगे, वो पानी का प्रतिफल मिलेगा। जो कि वचन में लिखा है सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं, यीशु झूठ नहीं बोलता है, सच सच बोलता है। इसीलिए अतिथि सत्कार करते रहो। और हमारे भारत देश में ही बोला भी जाता है कि अतिथि देव भव। जो मेहमान होता है वो देवता देव प्रभु के समान होता है। हम हिंदी में परमेश्वर बोलते हैं, तेलुगु मलयालम बहुत सारे भाषाओं में देव बोलते हैं, देवा देवनी की वंदना है, परमेश्वर का धन्यवाद। सो अतिथि देव, अतिथि सत्कार करते रहे। काफी लोग भूल गए कि हम अतिथि सत्कार करें। हम बड़ी बड़ी बातें करने में ज्यादा, ईंटें मारने में ज्यादा लग जाते हैं। वचन जानकर, वचन को सीखकर, वचन के अनुसार हम व्यर्थ ज्यादा बोलने लग जाते हैं, लेकिन वचन को समझना कम कर देते हैं। वचन को समझकर हम भी हमारे जीवन में वो लागू करें, कभी व्यर्थ नहीं होगा। सो आपसे निर्णय ले, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इस वचन के द्वारा इन सबको आशीष दे और सबके जीवन में कार्य करे कि अतिथि सत्कार करते रहे, पवित्र लोगों की सेवकाई करते रहे, उनको भोजन दे, उनको ठंडा पानी दे, उनकी सेवकाई करें। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नाम पास्टर सागर है, मैं विशाखापट्टनम सिटी में सेवकाई करता हूँ। मेरा नंबर है 6301578016। किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है किसी प्रकार का तो प्लीज याद करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।